जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रिजवान में। कैसे हैं प्यारे बच्चे? एक बार सभी दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं और आप सबकी तैयारी प्यारे दोस्त कैसे चल रही है। आज ये वही सारे बच्चे, आज हम आपके सामने दोस्त हाजिर हैं आपके सामने। RW का दिल्ली पुलिस का सेक्शनल मॉक जो होता है आपका वीकली मॉक 16 नवंबर वाला, उसका मैथ का सॉल्यूशन प्यारे बच्चे बहुत ही शानदार और गजब अप्रोच के साथ करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको जो है दिल्ली पुलिस के सॉल्यूशन दिए हैं, लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दिए हैं, मतलब पेन टाइप से, यानी मेरा बिना पेज के आपको सॉल्यूशन दिए हैं। ठीक है जी। तो आज करते हैं प्यारे बच्चे, अपना फेस दिखा के आपको सॉल्यूशन देने वाले हैं। चलिए जी, आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों को बता दूं कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप स्कैन करके इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बच्चे नाम से सर्च करना चाहते हो नाम से भी सर्च कर सकते हैं @मैथ्स बाय रिजवान। यूट्यूब के बायो में भी इसका लिंक पड़ा हुआ है, तो सारे बच्चे जाके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर आपको इसकी जो है जो दिल्ली पुलिस का सॉल्यूशन कराऊंगा, इसकी हैंड रिटन पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, बोर्ड वाली पीडीएफ। और ये बैच के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया था, ये आपका यूट्यूब पर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा है। 45 क्लासें मैंने इस बैच को कराया है, और इसमें सारे प्रीवियसर प्यारे बच्चे क्वेश्चन है, सारे के सारे प्रीवियसर क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली हेड कांस्टेबल हो, मिनिस्ट्रियल हो, ड्राइवर हो, दिल्ली पुलिस में आए हुए सारे क्वेश्चन को मैंने चैप्टर वाइज जवान बैच के नाम से प्लेलिस्ट बनी है यूट्यूब पे, आप जाके एक बार जरूर चेक करिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए है, तो सारे बच्चे एक बार जाके जरूर चेक करिएगा। ठीक है जी। चलिए जी, एक इंफॉर्मेशन और दे देता हूँ बस हल्की सी। ये यूपीएसआई वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, आपका रात को मेरा बैच चलता है। रात को 7 से 8 मंडे टू सैटरडे इसमें क्लास होती है, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। इसमें भी सारे के सारे आपके प्रीवियस क्वेश्चन का कंटेंट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है प्यारे बच्चे। जो आप तैयारी करते हैं, फिर आपके कोई फ्रेंड तैयारी करते हैं, उनमें आप सजेस्ट कर सकते हैं। इस पे आपका एवरेज चल रहा है, एवरेज की एक क्लास बाकी खत्म होने वाला है। चलिए जी, बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसका आप लोगों को इंतजार है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चे। एक फैक्ट्री में 60% कामगार 30 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, जिनमें से 75% पुरुष है और शेष आपकी महिलाएं हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों की जनसंख्या कितनी आपकी 1350 है, तो फैक्ट्री में कामगारों की संख्या क्या क्या होगी, यानी टोटल आपकी फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या आपको बतानी है, कितनी होगी जी। देखो, इसने हमसे कहा कि टोटल आपके इसमें जो है, मान लेते हैं कि टोटल आपके कामगार कितने हैं, 100 मान लेते हैं प्यारे बच्चे, कि टोटल आपकी फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 100 है। 100 में से 60% पुरुष जो है, 100 का 60% पुरुष कितने हैं प्यारे बच्चे, 100 का 60% पुरुष ऐसे हैं जिनकी एज कितना है, 30 प्लस है। 30 प्लस प्यारे बच्चे उनकी क्या है, एज है 60। फिर इसने कहा कि 75% आपके पुरुष जो है 30 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, 75% पुरुष। तो 60 का 75% कितना बनेगा, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, 3/4 होती है। तो 60 का अगर मैं 3/4 निकालू, कितना आएगा, 4 से काटने पर 15 चौक 60, 15 45, यानी 45 आपके क्या है प्यारे बच्चे, मेल है। 45 आपके क्या है, मेल है। तो फीमेल कितनी बची, 60 में से 45 मेल, तो फीमेल बचेगी कितनी आपकी 15 यूनिट। कितना बचेगी, 15 आपकी फीमेल बचेगी। जबकि कह रहा है कि मेल आपके 1350 है, यानी 45 यूनिट का मान ही कितना है आपका, 45 यूनिट का मान ही प्यारे बच्चे 1350 है। आपको बताना है 1 यूनिट का, निकाल लो पहले ऐसे। 45 दिए 135 होता है, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 30 आ गया जी, 1 यूनिट का मान। टोटल कामगारों की संख्या पूछ रहा है, टोटल कितने आपके 100 है, तो 100 की 30 में गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा, 100 गुणा 30, यानी 3000 आपके इसमें जो है टोटल कामगार हो गए। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे सभी का आंसर, अपने आंसर मैच करते हुए चलेंगे, और कमेंट में सबसे बाद में अपने आंसर देंगे और बताएंगे कि भैया हमारे इतने ठीक है। ठीक है, चलो। एक आदमी ए से बी तक जाता है और फिर बी से ए तक आता है। ए से बी तक उसकी स्पीड कितनी आपकी, इस प्रकार से क्वेश्चन है। ए से बी तक गया, ए से प्यारे बच्चे कहां तक गया, बी तक गया, और फिर बी से ए तक वापस आया। कितने की स्पीड से गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। और आया कितने की स्पीड से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आया है वापस। ठीक है, आने जाने में कुल समय कितना, 63/8 घंटा। ए से बी के बीच की दूरी पूछ रहे हैं, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला इस क्वेश्चन में होता है कितना, S1 × S2, अपॉन में क्या होता है जी, S1 + S2, और इंटू में होता है प्यारे बच्चे टाइम, इंटू में होता है आपका क्या, टाइम होता है। तो निकालो जल्दी से। पहली स्पीड कितनी है आपकी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी स्पीड कितनी आपकी 20 है। अपोन में क्या जाएगा, दोनों स्पीड का योग, 20 और 8 28 आ गया। और टाइम ये कह रहा है कि अपना 63/8 घंटे का समय ले रहा है, 63/8 घंटे। ठीक है, काट लेंगे, 7 × 28,
7 नम 63, 8 से 8 कट गया, 4 से मैं काट लूंगा, 4 पंजे 20, तो 5 गुणा 9 कितना आ जाएगा 45 आपका जो है किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी, 45 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। ऑप्शन आप प्यारे बच्चे मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन में आपके 100% मिलेगा। ठीक है, चलिएगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपलीफिकेशन का है, बड़ा ही आसान है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने दिया है कि 81/16 की पावर माइनस की 3/4। देखो अगर आपके सामने प्यारे बच्चे ये लिखा है कि 81/16 की पावर कितना है, माइनस के 3/4 लिखा हुआ है, यानी ऊपर माइनस के चिन्ह है, तो जब भी माइनस के चिन्ह है इसे प्लस का बनाने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चे, इसे उल्टा कर देंगे। 81/16 को क्या लिख दूंगा मैं, 81/16 को इसे उल्टा करके लिख दूंगा 16/81। तो अब ये मेरी पावर क्या हो जाएगी, अब ये पावर मेरी प्लस की हो जाएगी 3/4। ऐसे ही हम नेक्स्ट में करेंगे, 25/9 की पावर माइनस की 3/2 लिखा है, तो इसे अगर उल्टा कर दूं 9/25 लिख दूं तो पावर मेरी प्लस की हो जाएगी। पावर प्यारे बच्चे कितना हो जाएगी, प्लस की 3/2 हो जाएगी, ये बनी। फिर भाग देना है आपको कितने से, 5/2 की पावर माइनस के 3 से, तो इसे भी उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2/5 की पावर कितना, प्लस के 3। ऐसा आप कर सकते हैं मेरे दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं, यहां तक तो सिंपल है बिल्कुल तरीका। यहां तक अगर आपकी समझ में आ गया तो आगे क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। इसमें क्या हुआ, इसमें देखो 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 4 देखो कैसे, 2 गुणा कितना बना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 की पावर 4 कितना 16, और ऐसे 3 की पावर 4 होता है आपका 81, यानी 2/3 की पावर में क्या कह सकता हूँ, इसे 4 कह सकता हूँ, और इसके ऊपर ब्रैकेट कितना आपका 3/4 का, ये बना है जी। नेक्स्ट इस प्रकार से ये कितना बनेगा प्यारे बच्चे, ये आपका 3 का स्क्वायर यानी 3/5 का स्क्वायर कह सकता हूँ उसे, 3/5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, और इसका भी पावर लगे कितनी आपकी ब्रैकेट के बाहर 3/2। नेक्स्ट में भाग को हम किस में बदल देते हैं, गुणा में, तो इसका उल्टा बना देंगे। जब भाग को गुणा में चेंज करते हैं तो प्यारे बच्चे इसका उल्टा बना देते हैं, और इसकी पावर है आपकी 3। बोलो यहां तक बात समझ में आई सारे मेरे प्यारे बच्चों को, यहां तक सारे प्यारे बच्चे को, दिल्ली पुलिस के जवानों को बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखो, पावर 4 से पावर 4 कट जाएगी, पावर 2 से आपकी पावर 2 कट जाएगी, क्या बचा मेरे पास फाइनली 2/3 की पावर 3, 2/3 की पावर बाहर आपके 3 प्यारे दोस्त, गुणा में 3/5 की पावर कितना आ जाएगी आपकी 3 आ गई, गुणा 5/2 की पावर कितना आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी। बोलो आगे की नहीं आगे भाई। देखो प्यारे दोस्त यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ नीचे 2 की पावर 3 आएगा, इसका क्यूब करेंगे तो 2 की पावर 3 आएगा, और यहाँ पर 3 की पावर 3 है तो यहाँ पर भी 3 की पावर 3 है, और ये 5 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 से ये कट जाएगा। फाइनली मेरे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। जब आप इसे ओपन करके लिखेंगे तो सारी क्यूब से सारी क्यूब कट जाएंगे, फाइनली मेरे पास आंसर बचेगा 1। बढ़िया क्वेश्चन था आपका, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। 12 व्यक्ति 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क को 7 दिन में बनाते हैं, 28 व्यक्ति 12 किलोमीटर लंबी सड़क को कितने घंटे में या फिर कितने दिन में बनाएंगे। तो ये कंसेप्ट आपका कौन सा होता है, M1D1H1 बराबर, ये होता है कंसेप्ट प्यारे बच्चे M1D1/W1 बराबर M2D2/W2। अगर H1 होता तो इसमें H1 और H2 की मल्टीप्लाई कर देते, ये आपका कंसेप्ट है, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो 12 आदमी हैं, कितने दिन काम करते हैं जी, ये आपका जो है 7 दिन काम करते हैं, और इस 7 दिन में कितना काम करते हैं, 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क बना देते हैं, 1.5 किलोमीटर बराबर। फिर सेकंड केस में आदमी कितने आपके 28 व्यक्ति, 28 आदमी, ये कह रहे हैं कि 12 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने कितने दिन का समय लगेगा। दिन को मैंने लिख दिया क्या प्यारे बच्चे, डी लिख दिया। सोल्व करिएगा, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 1 जीरो आ जाएगी, 1 जीरो आ गई जी। 3 से काट लूंगा, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, ये आ गया। 4 से काट लूंगा, 4 सते 28, और 7 से मैंने काटा 7 दही 70, 5 से काट लिया 5 दूनी 10, और 12 गुणा 2 कितना आ गया 24। तो दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, दिनों की संख्या आ जाएगी 24 दिन का समय लगेगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट पे चलिएगा। प्रिंसिपल आपका 20,000 रुपए के एक मूलधन को 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर इन्वेस्ट किया गया, यदि ब्याज की प्रतिवर्ष ब्याज दर कितनी आपकी 10% है, 6 वर्ष के बाद मिश्रधन आपसे पूछ रहा है। मैंने आप सभी बच्चों को पढ़ाया कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है रेट परसेंट इंटू टाइम, ये होता है रेट परसेंट इंटू टाइम। रेट कितनी आपकी, इसने कहा कि रेट आपकी 10% है, और टाइम आपका कितना है प्यारे बच्चे 6 साल है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10 गुणा 6 यानी 60% हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस यानी 100 प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 60 है, तो अमाउंट हो जाएगा आपका 160%, किसका, प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल यानी 20,000 का 160% निकाल दो,
20,000 का 160% निकाल दो तो कितना आएगा, परसेंट से आपकी 2 जीरो कटी, 16 दूनी कितना आ जाएगा 32, यानी 32,000 रुपये आपका अमाउंट हो जाएगा। यानी मिश्रधन प्यारे बच्चे आपका राइट आंसर होगा 32,000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। आप इसे बेसिक से भी कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट इंटू टाइम से भी आप कर सकते हैं। वहां से पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे प्रिंसिपल में। सबसे लंबी छड़ की लंबाई जिसमें हम एक कक्ष, जिसे हम एक कक्ष में रख सकते हैं, जिसका आयाम लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है और ऊंचाई आपकी कितनी है, इतनी है। तो सबसे लंबी छड़ क्या होती है प्यारे दोस्तों, सबसे लंबी छड़ की अगर बात करूं आयत में, इसमें इसमें प्यारे बच्चे कौन सी होती है, आपका डायगोनल होती है। क्या होती है इसमें, आपका डायगोनल होती है, डायगोनल है ना, डायगोनल होती है। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ये होता है। इसका क्या करते हैं, स्क्वायर रूट कर देते हैं। आपका क्या बनता है, डायगोनल यानी विकर्ण बनता है। तो लंबाई कितनी है आपकी 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे, चौड़ाई भी आपकी 10 है, फिर से 10 का स्क्वायर करेंगे, हाइट भी आपकी 10 है, तो प्यारे बच्चे 10 का स्क्वायर कर देंगे। कितना आएगा जी, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100, यानी कितने 100 बने, 300 बने, यानी 300 आ गया 300। अब आप एक चीज देखेंगे मेरे दोस्तों, यहां से 300 किसी का अंडर रूट होता है क्या, 300 किसी का प्यारे बच्चे अंडर रूट होता है कि, आप बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल नहीं होता है। तो इससे पहले अगर मैं देख लूं कौन सा होता है, 17 का स्क्वायर होता है प्यारा दोस्त 289, 17 का। अब ये 289 से हल्का सा बड़ा है, अगर ये 289 होता तो किसका स्क्वायर होता, 17 का, यानी आपका आंसर क्या होता, 17 होता। लेकिन 17 से बड़ा है ये, 289 से प्यारे बच्चे बड़ा है, तो 17 से आपका आंसर हल्का सा बड़ा होगा, 17.32 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। आप ऐसे मार्क करेंगे, ये आपका 17 से बड़ा है और 18 से छोटा है, 18 का स्क्वायर 324 से आपके प्यारे बच्चे छोटा है, तो इसके बीच में आंसर होगा आपका करेक्ट। समझ गए सारे बच्चे। नेक्स्ट, 20 लड़कों का औसत वजन 89.4 किलोग्राम लिया गया, मगर बाद में पता चला कि एक का वजन 87 किलोग्राम के बदले कितना 78 किलोग्राम पढ़ा गया, लिखा गया। सही एवरेज वजन आपका ज्ञात करिए। देखो पहले एवरेज कितना था आपका, पहले सही एवरेज आपका ये कहा किसने 89.4 किलोग्राम है, 89 पॉइंट कितना है 4 किलोग्राम है। कब है, जब आपका 87 किलोग्राम के स्थान पर कितना लिखा गया, 87 किलोग्राम के स्थान पर जो है आपने लिख दिया कितना 78। भाई जरा सा फर्क है, देखो 7 इधर लिख दिया 8 पीछे लिख दिया, गलत लिख दिया। यानी 87 के स्थान पर आपने 78 लिख दिया। कितना कम लिखा प्यारे बच्चे, आपने कितना कम लिखा, आपने लिखा है जी 17 में से 8 गया 9, 9 कम लिखा, 9 कम है ना। तो 9 आपको प्यारे दोस्त इसमें बढ़ाना पड़ेगा, इस 9 को आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें बढ़ाना पड़ेगा और सभी में इक्वल तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा 20 बच्चों में। तो 9 को 20 से भाग दो, कितना 20 चौक 80, यानी पॉइंट लगाने के बाद 0, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 0.45 इसमें आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो करेक्ट आपका एवरेज बनेगा। क्योंकि आपका एवरेज गलत हो रखा था, आपने 87 को ऐड ना करके इसे ऐड कर दिया, तो आपका एवरेज गलत हो गया। तो आपका सही एवरेज क्या होगा, 40 और 45 85, यानी 89.85, 89 85 आपका करेक्ट एवरेज होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी में होगा। इन तीनों में तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। समझ आ रहा है कि एक बच्चे को बात, भाई बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ रही होगी बात, उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों से। 29 रुपए प्रति लीटर के मूल्य वाले दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य कितना 25 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से हो जाए, पानी का क्रय मूल्य शून्य मानते हुए। देखो इसने कहा कि आपका मिल्क है और एक वाटर है, मेरे प्यारे दोस्त, प्यारे दोस्त वाटर है आपका। 29 रुपए लीटर आपका दूध का मूल्य है, जो कि आजकल बहुत सस्ता है, इससे महंगा है कहीं ना कहीं। ये कह रहा है कि वाटर आपका 0 रुपए प्रति लीटर, इन दोनों को जब मिलाया गया तो इसे आपने कितने में दोस्तों 25 रुपए के हिसाब से आपने मूल्य तय किया। एलिगेशन लगा, इसमें क्या होता है बड़े में से छोटा घटाते हैं। 29 माइनस 25 कितना बचा, 4 बचा। फिर 25 माइनस 0 कितना बचेगा, 4 बचेगा, 25 बचेगा। 25 माइनस 0 25, 25 रेशियो 4 आपका करेक्ट रेशियो होगा। आपको बताना था किस अनुपात में मिलाना है, तो 25:4 के अनुपात में आप उसे मिला देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स और वाई के पास संतरों की एक निश्चित संख्या है। एक्स ने वाई से कहा अगर तुम मुझे 10 संतरे दे दो तो मेरे पास तुम्हारे बचे हुए संतरों से दोगुने संतरे होंगे। वाई ने उत्तर दिया अगर तुम मुझे 10 संतरे दे दो तो मेरे पास भी उतने ही संतरे हो जाएंगे जितने तुम्हारे पास संतरे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को प्यारे बच्चे आप ऑप्शन से बना सकते हैं, ऑप्शन से। इसमें ऑप्शन में देख लेता हूं कितने हैं ऑप्शन। इसमें प्यारे बच्चे में एक बार देख के बताता हूँ आपको कौन कौन से ऑप्शन है इसमें, है ना, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है। मैं ऑप्शन से आपको करके बताता हूँ, फिर आपको बेसिक से मैं बता दूंगा। इसको टेंशन मत लीजिए, आपको बेसिक से भी बता दूंगा, डोंट वरी प्यारे दोस्त। मैं आपको ऑप्शन बता दूं इसमें कितने 70 50 40 और 20। क्या क्या ऑप्शन है, 70 50 है, 40 और 20 है, चौथा ऑप्शन 20 है। अगर मैं पहला ऑप्शन ले लूं
दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति एक्स और वाई। ये कह रहा है कि एक्स ने वाई से कहा अगर तुम मुझे 10 संतरे दे दो। ये पूछ रहा है वाई के पास कितने संतरे। मैंने मान लिया वाई के पास 70 संतरे है, वाई के पास पहले ही मैंने 70 संतरे है मान लिया। ये कह रहे हैं कि अगर ये 10 संतरे दे दे तो इसके में से 10 कम हो जाएगी, तो इसके पास 10 की वृद्धि हो जाएगी प्यारे बच्चे। 10 कम होने के बाद इसके पास बचे कितने, 60 बचे। ये कह रहा है कि जो इसके पास बचे इसके पास इसका डबल हो जाएंगे। इसका डबल कितना हो जाएगा, यानी जोड़ने के बाद 120 हो जाने चाहिए, 120 120 हो जाने चाहिए प्यारे बच्चे। आप बोलेंगे जी सर, यानी इसके पास पहले से कितने थे आपके, 110 थे। पहले इसके पास कितने थे, 110 थे, यानी 110 में 10 ऐड होने के बाद कितना बने, 120 बन गए। फिर इसने कहा, वाई ने उत्तर दिया कि अगर तुम मुझे 10 संतरे दे दो, यानी 110 में से अगर वो कह रहा है कि 10 संतरे दे दे तो इसके पास कितने बचेंगे, 100 बचेंगे, 100 बचेंगे। तो मेरे पास भी उतने ही संतरे हो जाएंगे जितने तुम्हारे पास, यानी पहले इसके पास 70 थे, 70 थे, तो अब 10 ऐड होने के बाद जब ये इसे 10 दे देगा तो इसके पास कितने, 80। तो ये कह रहे हैं बराबर हो जाएंगे। ये तो बराबर नहीं है प्यारे बच्चे, तो पहला ऑप्शन आपका गलत बना। पहला ऑप्शन आपका 70 सेटिस्फाई नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन सेटिस्फाई करते हैं फटाफट से। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। हमने मान लिया कि इसके पास 50 थे, वाई के पास 50 संतरे थे। एक्स ने कहा कि तुम मुझे 10 दे दो, तो भाई वाई के पास, वाई अगर 10 देगा तो इसके में 10 कम होने के बाद कितने बचेंगे, 40 बचेंगे, 40। ये कह रहे हैं कि अगर तुम 10 दे दो तो इसके पास 10 आके ऐड हो जाएंगे, तो होने चाहिए इसके पास कितने, ये कह रहा है कि मेरे पास डबल हो जाएंगे, तुम्हारे संतरों से दोगुने हो जाएंगे, 40 से कितना बन जाएंगे, 80 बन जाएंगे, 80। यानी पहले इसके पास थे कितने, 70 थे, 70 में 10 ऐड होने के बाद 80 बन गए। पहले कितने थे एक्स के पास, 70 थे प्यारे दोस्तों। आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल करेक्ट बताया आपने। फिर वाई ने जवाब दिया कि अगर तुम मुझे 10 दे दो, यानी एक्स को कह दे कि अगर तुम मुझे 10 दे दो तो 10 की कमी होने के बाद इसके पास बचते कितने, 60 बचते। तो ये कह रहा है कि मेरे पास तुम्हारे जितने संतरे हो जाएंगे। भाई अपने 10 देता तो इसके पास 10 ऐड हो जाते, तो 50 और 10 कितना, 60। तो देखो 60 60 के बराबर होगा, तो आपकी इक्वेशन जो है सेटिस्फाई होगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप अपना दिमाग लगा के क्वेश्चन को कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि सर मुझे तो बेसिक से करना है, तो बेसिक से कैसे होगा प्यारे बच्चे, देखो हमने मान लिया एक्स के पास एक्स संतरे है, वाई के पास कितना, वाई संतरे है। वाई, एक्स ने वाई से कहा कि तुम मुझे 10 संतरे दे दो। अगर वाई 10 संतरे देगा तो वाई के 10 संतरे कम हो जाएगा प्यारे बच्चे, 10 संतरे। तो एक्स के पास 10 संतरे बढ़ जाएंगे क्योंकि इसने से उधार दे दिए। एक्स के पास 10 हो जाएंगे क्योंकि पहले एक्स थे, तो अब आपके पास जो है एक्स प्लस 10 हो जाएंगे। लेकिन कंडीशन ये बनी कि 10 संतरे देने के बाद तुम्हारे पास बचे संतरे से दोगुने संतरे हो जाएंगे। अगर इसके पास इतने संतरे हैं तो ये कह रहा है कि इसका दोगुने संतरे हो जाएंगे, यानी दोनों आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल कंडीशन बन जाएगी, इक्वल। फिर इसने कहा सेकंड केस में वाई ने उत्तर दिया अगर तुम मुझे 10 दे दो, यानी एक्स के पास पहले एक्स थे। ये कह रहा है कि अगर तुम 10 दे दो, यानी इसके पास एक्स माने 10 हो जाएंगे। तो ये कह रहा है कि वाई ये कहा कि मेरे पास तुम्हारे संतरे के बराबर हो जाएंगे, यानी वाई के पास वाई थे, इसे 10 मिल जाएंगे। तो ये कह रहा है कि दोनों के बराबर हो जाएंगे संतरे, दोनों के बराबर कर दिए मैंने। इस बात में कोई दिक्कत है प्यारे बच्चे? आप इस इक्वेशन को सोल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे सोल्व, देखो मुझे चाहिए वाई के संतरे, तो मैं वाई की टर्म में बना लूंगा। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, इस 10 को मैं इधर भेज दूंगा, तो वाई का मान एक्स प्लस कितना आ जाएगा, वाई प्लस 10 और 10 कितना आ गया, 20 आ गया। तो एक्स की जगह वाई प्लस 20 रख दो, यहां रख दो। वाई प्लस 20 प्लस 10 कितना आ जाएगा, वाई प्लस 30 आ गया, बराबर। इसे सोल्व करिए आप, 2y माइनस कितना, 10। 2y में से y जाएगा, कितना बचेगा, y बचेगा, y प्यारे बच्चे है ना, y बचेगा 20 और 10 30। अच्छा इसके अंदर गुणा नहीं करिए ना, 2y माइनस 2 गुणा 10 कितना बनेगा, 20 बनेगा, 20। तो 20 और 30 कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ये 20 माइनस के इधर आएगा, 50 बन जाएगा, नहीं तो y के पास 50 संतरे थे। आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहते हैं तो जो मैंने तरीका बताया उससे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पर चल रही थी। समान दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक राही को कितने सेकंड में पार करेगी, एक राही को कितने समय पार करेगी। ये कह रहा है कि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में अगर चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, माइनस होगी, यानी S1 माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, S2 हो जाएगा। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस कितनी, 110 किलोमीटर लंबी, 110 मीटर है। स्पीड कितनी बनेगी, 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, समान दिशा में 4 की स्पीड से व्यक्ति चल रहा है। तो 58 माइनस 4 कितना आपका, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई। टाइम का मान आपसे पूछा, टाइम का मान बता दो। 18 थी 54, 5 से काट लूंगा, 22 बजे 110। तो टी का मान कितना आ जाएगा, टी का मान आ जाएगा 22/3।
तो 22/3 कितना होता है, 7×3 = 21, बचा आपका 1, 7 सही 1/3, 7 सही 1/3 करेक्ट आंसर बनेगा। आप जाके मैच कर लीजिएगा अपन आंसर, आपके पास ऑप्शन होंगे सारे, है ना। चलिएगा आगे नेक्स्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिंपल है, इसे तो सभी बच्चों ने बना लिया होगा। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का सीपी बराबर है किसके, 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। आपको बताना लाभ परसेंट, तो लाभ कैसे पता करेंगे, जब मुझे सीपी से एसपी का रेशियो पता चलेगा तो लाभ पता कर लूंगा मैं। तो 9/12, ये 12 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 3×3 = 9 और 3×4 = 12, यानी सीपी आपका, नहीं खरीदी आपने 3 में, बेची कितने की, 4 की, तो प्रॉफिट कितने का, 1 का। 1 का प्रॉफिट प्यारे बच्चे किस पे, सीपी पे, यानी 3 पे। प्रॉफिट होता है हमेशा सीपी पे। 1/3 × 100 कितना होता है, 33.33। 1/3 कितना परसेंटेज में सारे बच्चों को पढ़ाया है, 33.33% आपका लाभ हो जाएगा मेरे दोस्तों। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, हो जाएगा जी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 57 की पावर 98 और 35 की पावर 25, 33 की पावर 96 में इकाई स्थान पर कौन सा आएगा। देखो 7 की पावर कितने पर रिपीट होती है प्यारे बच्चे, 7 की पावर 4 के बाद रिपीट होना शुरू होती है। 7 की पावर 4 के बाद क्या होती है, रिपीट होना शुरू हो जाती है। कैसे कि 7 की पावर 1 है तो कितना आएगा, 7 आएगा। 7 की पावर 2 है तो कितना आएगा, 49 से 4 आएगा। 7 की पावर 3 है तो कितना, 7×7 = 49 से 343 3 आएगा। 7 की पावर 2401 यानी लास्ट में 1 आएगा। फिर 7 की पावर 5 होगी तो कितना, 1 × 7 7 आ जाएगा। तो 4 के बाद रिपीट होना शुरू हुई कि नहीं हुई, 4 के बाद। तो इसे आप पावर को जो है 4 से भाग दीजिए। 98 को 4 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, ये आपका चलेगा 96 तक, यानी 2 पावर बचेगी। तो 7 की पावर 2 कितना, 49, यानी 9 बचा, 9 इकाई का अंक 9 लेंगे। 5 की आप कितनी मर्जी पावर कर लो, 5 का इकाई अंक कितना बनेगा, 5 ही बनेगा, ये बना। फिर 3 की पावर प्यारे बच्चे इवन है, 3 की भी 4 के बाद रिपीट होती है, तो 3 की पावर 4 कितनी बनेगी, क्योंकि ये 4 से जब पूरा पूरा जाएगा तो 3 की पावर 4 पे ले जाके काउंट करते हैं। 3 की पावर 4 कितना, 3, 3×3 = 9, ये 27 और 3 कितना प्यारे बच्चे 81, यानी लास्ट का 1 आएगा, लास्ट का 1 ले लो। इनका इकाई 9×5 = 45, कितना आ गया, 45 में 5 का, यानी इकाई अंक कितना, 5 बना। सी आंसर। कर रहे हैं सारे बच्चे भाई। नेक्स्ट, एक स्कूल में 378 छात्राएं हैं और 675 छात्र हैं। स्कूल को सख्ती से छात्रों या छात्राओं के सेक्शन के आधार पर बांटा गया और स्कूल के हर सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या बराबर है। स्कूल में कितने सेक्शन है, ये कह रहे हैं कि बॉयज और गर्ल्स दोनों के मिला के कितने सेक्शन आपके बनेंगे। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आता है मेरे भाई, आपका ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, 378 और 675, सबसे पहले इनका आपको एचसीएफ लेना है। इन दोनों को क्या लेना है प्यारे बच्चे, एचसीएफ लेना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो एचसीएफ कैसे लेंगे आप, जो दोनों में प्यारे बच्चे सबसे बड़ा डाटा कॉमन हो, वो आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। अब ये कट किससे रहा है, 8 7 15 3 18, 7 5 12 और 6 18, यानी 18 तो 9 से पक्का कट रहा है, 9 इसमें कॉमन है 9, तो कितना आएगा जी, 9 चौक 36, 1 और 8 9 दूनी 18, इसमें कितना जाएगा, 9 का कॉमन होगा, 9 7 63, 4 और 5 9 पंजे 45, 9×75। और क्या कॉमन है, देखो 9×42 में कितना दोस्तों, 3×14 कॉमन होगा, 14 3 42, और 9×75 में कितना, 9×3 × 25, 25 थे 75। तो क्या कॉमन है दोनों तरफ, 9×3 यानी 27 आपका दोनों तरफ कॉमन है। 27 प्यारे बच्चे क्या है आपका, दोनों तरफ कॉमन है 27। आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल 27 कॉमन है, तो जो भी इनमें कॉमन होते हैं उसे बाहर निकाल के दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। ये आपके पास क्या थे, ये आपकी छात्रा यानी गर्ल्स है, और ये आपके पास बॉयज है, बॉयज। तो गर्ल्स वाले आप इसे सेक्शन को भाग दीजिएगा 27 से, तो कितना आएगा, गर्ल्स को भाग देंगे 27 से, कितना 27 से कम 27, 10 और 8 27 चौका 108, 14 आया। 675 को भाग देंगे 675 को 27 से, तो कितना आएगा जी, 27 दूनी 54, बचा कितना 13 और 5 27 पंजे 135, यानी गर्ल्स के आपके 14 सेक्शन बनेंगे, बॉयज के आपके 25 बनेंगे। तो 14 और 25 कितना आ जाएगा, 14 और 25 आपका 39 सेक्शन आपके पूरे स्कूल में होंगे। 39 सेक्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा, 39 सेक्शन आपके बनेंगे। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। वह 40% समान अंकित मूल्य पर, 35% समान 12% डिस्काउंट पर और शेष को 16% डिस्काउंट पर बेचता है। उसका प्रॉफिट परसेंट क्या है, लाभ परसेंट आपको बताना है। देखो यहाँ लिखो सीपी और यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चे एसपी। इसने कहा कि 100 की वस्तु को, यानी क्रय मूल्य वाली 100 की वस्तु कितना 25% अधिक अंकित किया। 100 से अगर आप 25% अधिक अंकित करेंगे तो कितना लिखेंगे, 125 लिखेंगे प्यारे बच्चे, कितना लिखेंगे 125 लिखेंगे। आप इसका रेशियो भी ले सकते हैं, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125,
इसे आप इतना भी कर सकते हैं। बोलो भाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। चलो आगे, आगे समझेंगे आगे। अब इसने कहा कि 40% समान अंकित मूल्य पर, 40% समान प्यारे बच्चे कितना अंकित मूल्य पर। अब 40% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाओ, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, और फिर कितना समान इसने 35% समान, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना 7/20। तो जितना भी फ्रैक्शन वाला डाटा होता है आप नीचे वाले का एलसीएम मान लो, 5 और 20 का एलसीएम कितना बनेगा, 20 बनेगा, 20। तो 20 का 2/5, 20 के 2/5 कितना, 5 चौक 20 यानी 4 दूनी 8, यानी 8 समान को आपने कितने पर, अंकित मूल्य पर, यानी 5 को अंकित मूल्य 5 है तो 8 समान को आपने अंकित मूल्य पर यानी 5 गुना 8 40 में आपने सेल कर दिया, 40 में। ठीक है, फिर आपने क्या किया जी, फिर उसके बाद आपने 7/20 को, टोटल आपका 20 है तो 20 का 7/20 कितना बनेगा, 20 का 7/20 यानी 35% कितना आ गया दोस्तों, 7 आ गया। 7 समान को आपने, 7 समान को मेरे भाई आपने कितने में, 7 समान को आपने 12% के डिस्काउंट पर बेच दिया। 12% के प्यारे बच्चे किस पे, डिस्काउंट पे आपने बेच दिया है। तो अंकित मूल्य 5 है, 12% के डिस्काउंट पे बेचेंगे तो कितने बेचेंगे, 12% के डिस्काउंट के बाद आप 88% पे बेचेंगे, यानी 0.88 में आप उसे सेल करेंगे। ये रही कहानी। उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद इसने कहा कि शेष को, शेष कितना हो गया, 8 यहां पर हो गया, 7 यहां पर हो गया, 15 बचा कितना आपका, 5 बचा जी। तो शेष 5 को आपने कितने पे, अंकित मूल्य के 16% छूट पर बेच दिया, यानी अंकित मूल्य 5 है, 16% छूट पर कितना, 0.84% में आपने उसे बेच दिया। बोलो इस बात में किसी प्यारे बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइए आप, वरना मैं आगे चलता हूं। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, नहीं? अब इसे सोल्व करो पहले आप, इसे सोल्व करो, कितना है आपके सामने, 5 अटे 40, 40 प्लस ये आ जाएगा 7×5 = 35 गुणा 0.8, 0.8 हटाने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चे, 100 लगा लो नीचे, तो 2 अंक हट, 2 पॉइंट के बाद 2 अंक हट जाएगी, 2 जीरो लगे, लगने के बाद 5 से काट लूंगा मैं, अगर 5 से काट लूँ, 5 से काट लिया 20×5 = 100, 4 से और काट लूंगा, 4×5 = 20 और 4 से काट लूंगा 2288। तो 22 सते 154, 154 को 5 से भाग दो, 154 को प्यारे बच्चे 5 से भाग दो तो कितना आया, 5 × 15 और 5 अट्ठे 40, 30.8 आ गया। इस पूरे की जगह क्या आ गया, 30.8 आ गया। हटाओ इसे यहाँ से। अब नेक्स्ट सोल्व करो, 0.84 है, नीचे लगा दूंगा 100, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो, 5×5 = 25, चौका 100, 4 से काट लूंगा 21 चौक 84, 21 आ गया इधर फाइनल तरीके से। तो टोटल आपका कितना है जी, टोटल आपका सेलिंग प्राइस कितने वस्तु का, आपका 20 का है, तो 20 से प्यारे बच्चे बाद में भाग देना पड़ेगा एक वस्तु का निकालने के लिए। तो 40 और 21 61, 61 और 30.8 कितना बना आपका, ये 0.8, 1 6 3 9 91.8 बना। 91.8 को 20 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 20 चौक 80 और 20×100 और पॉइंट लाग 0, 20 का नंबर 180, 4.59 आ गया। 4.59 प्यारे बच्चे एक वस्तु का जो है सेलिंग प्राइस आ गया है। खरीदा आपने कितने में था, सीपी था आपका 4, बेचा आपने कितने में, 4.59 में, तो यानी लाभ कितने का, 0.59 का, 0.59 का लाभ 4 पे तो 100% पे कितना। बढ़िया क्वेश्चन था आपका, सबसे बेस्ट क्वेश्चन अगर कहूँ तो ये है। पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 जीरो कट गई, 4 से काट लूंगा, 4 एकम 4 और 1 और 9, 4 चौक 16, 3 4 7 28, 4 5 20, 14.75% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर जो भी होगा मैच कर लीजिए। ये आज की शिफ्ट का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन था, बढ़िया दिमाग मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। नेक्स्ट, एक अर्धगोले का टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल 1848 है। अर्धगोले का टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 3πr² होता है, 3πr² होता है। दिया किसके बराबर है आपको, 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दिया है। रेडियस पूछिए आपसे, 3 गुणा पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। रेडियस का स्क्वायर बराबर किसके है, 1848 के, है ना, 1848। 22 से काटूंगा, 22 अट्ठे 176, बचा कितना, 8 और 8, 22 चौक 88, 3 से काट लूंगा, 28 ते 84। तो रेडियस का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर बराबर हो जाएगी 7 की गुणा इधर हो जाएगी, 7 गुणा 28, 7 गुणा कितना 28, और तो मान किसका आ जाएगा, इन रेडियस का स्क्वायर बराबर कितना, 196। 7 गुणा 28 कितना, 196 होता है। 7 8 56, 7 दूनी 14, 5 19, 196 किसका अंडर रूट 14 का। तो रेडियस का मान आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हो गए पूरे, हो गए प्यारे बच्चे पूरे। आपके जो है सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अब देख लेना आप,
आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था, कौन सा क्वेश्चन आपका अच्छा था, कौन सा आपका गुड क्वेश्चन था, मैं आपको कहूँ तो इस शिफ्ट में आपके 2 से 3 क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त थे, बहुत ही शानदार थे। इसी टाइप का आपका दिल्ली पुलिस का पेपर आने वाला है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया प्यारे बच्चे, जो बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पर ये बैच आपका पढ़ा हुआ है दिल्ली पुलिस का। अभी भी आपके पास टाइम है तो आप सारी इन क्लासों को प्यारे बच्चे रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जवान बैच के नाम से आपकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, तो आप कम से कम समय मेरे मेरे से पढ़ के आप कैलकुलेशन को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं प्यारे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद प्यारे।